हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, गमों से दूर नहीं होती। क्या कर रहे हैं? हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, जिंदगी गमों से दूर नहीं होती। ये दोस्ती को तुम हमेशा सजाए रखना, ये दोस्ती को तुम हमेशा सजाए रखना, वरना दोस्ती हर किसी के नसीब नहीं होती। दोस्तों जय हिंद, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एम द आर्ट क्लासेस में। कल जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में खास तौर पर बताया था जिब्रेलिन के विषय में और एब्रेसिक एसिड के विषय में, तो आज जो है टॉपिक है दोस्तों, ध्यान देंगे खास करके पीछे वाले बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग गौर से नहीं देखते हैं, जरूर देखिएगा। जो टॉपिक है आज का साइटोकाइनिन, टॉपिक का नाम क्या दिया गया है? साइटोकाइनिन। इतना आपको ध्यान में रखना है कि साइटोकाइनिन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन ही है। ये क्या है? यह भी एक प्रकार का पादप हार्मोन ही है। इसमें मुख्य तौर पर यह जो क्या कर रहा है, यह वृद्धि, क्या यह वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन का क्या है? एक प्रकार का समूह है। क्या है? वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन का क्या है? समूह है। यही समूह के सभी हार्मोन मूलतः क्या कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन मूलतः क्या है? तो कार्बनिक पदार्थ में होते हैं, और यही कार्बनिक पदार्थ से कई सारे विशेषताएं भी देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे इसका कार्य पर, तो इनका कई सारे काम भी देखने को मिलता है, खास करके किसका? साइटोकाइनिन जो हार्मोन, इसका कार्य जो है करा, यह मुख्य रूप से ये हार्मोन वृद्धि को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, यानी कि बढ़ने की दिशा में इसको क्या करता है? आदेश देता है कि आप बढ़िए, आप रुकिए नहीं, आप निरंतर क्या कीजिए? तो बढ़ते जाइए। बढ़ने के लिए क्या करता है? इसको हमेशा उत्प्रेरित करते रहता है। मुख्य रूप से कराइए हार्मोन जो है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि आरएनए, क्या आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, इस पर काम वो करने का काम करता है। ये जो उत्पादन के में क्या आता है? सहयोग करते हैं। जो ये हार्मोन न्यूक्लिक क्या करता है? अम्ल में काम करता है। कोशिका निर्माण की अगर बात किया जाए तो कोशिका निर्माण में भी यह क्या करता है? सहायक होता है। ऐसा नहीं कि यह कोशिका निर्माण वाला काम में यह रुक जाएगा, इसका कोशिका काम चलते रहता है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाता है। खास करके ये जो है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है क्या करता है? जिब्रेलिन इसी की भांति ही कोशिका दीर्घन में भी क्या करती है? सहायता करती है। ये जो जिब्रेलिन की क्या करती है? जिब्रेलिन के भांति क्या करता है? कोशिकाओं की भांति में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। और कोई यही तक नहीं, ये क्या करता है? इसको आवश्यकता होने पर और धक्का देगा, आगे बढ़ाने में क्या करेगा? भरपूर मदद पहुंचाता है। जब ये जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन की भांति जो होता है कोशिका होती है, कोशिका के दीर्घन में क्या करती है? सहायक करती है, लंबे समय तक बनाए रखे, इसके लिए मुख्य रूप से ये काम करने का काम करता है। कह कि ऑक्सीजन जो हम पढ़ाए थे आपको पिछले वीडियो में, ऑक्सीजन के विषय में, ऑक्सीजन भी एक प्रकार क्या है? तो पादप हार्मोन ही होता है। ये पादप हार्मोन यही तक नहीं, इसमें कई सारे बातें भी शामिल हुआ। ऑक्सीजन में जो है कि उपस्थिति में साइटोकाइनिन जो अम्ल है, खास तौर पर पादप हार्मोन, यह क्या करता है? तनाव की वृद्धि, प्रवावर्तों जो इसकी ऊंचाई है, इनको भी क्या करता है? विशेष तौर पर बढ़ाने का काम करता है। और इसकी वृद्धि और के साथ साथ पत्तियों की चौड़ाई में वृद्धि को क्या करती है? प्रेरणा देता है कि आप रुकिए नहीं, क्या कीजिए? आप निरंतर चलते रहे। अगर आप रुक गए तो कहानी आपका क्या होगा? डिसमिस आ जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए? निरंतर चलते रहना चाहिए। साइटोकाइनिन पार्श्व कलियों की क्या है? वृद्धियों में सहायता होता है। सही बात है, यह सहायता करने का काम करता है पार्श्व में, जो अंदर की बात होती है। साइटोकाइनिन जो है बीजों के अंकुरण में भी सहायता करता है। एक बात आपको जानना है, चाहे वो साइटोकाइनिन हो या फिर एब्रेसिक एसिड हो या जिब्रेलिन हो
जिबरेलिन से पहले अगर देखा जाए ऑक्सीजन, ये सबका काम कहीं ना कहीं फल फूल बीज पत्तियों को विकसित करने के लिए ही होता है। लेकिन कहीं ऐसा मिला आपको कि अब रोक दे वृद्धि को? नहीं, सबका काम है कहीं ना कहीं क्या करने का, वृद्धि को निरंतर चलते रहता है। अब बात आती है आपका पादप गतियां। क्या आते हैं? पादप गतियां, प्लांट मूवमेंट। क्या पेड़ पौधे भी गतियां करते हैं? व्हाट इज प्लांट मूवमेंट? क्या पौधे भी गतियां करते हैं? यस, पौधे भी गतियां करते हैं, लेकिन इसमें इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि पौधे गति कैसे करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि पौधे की गतियां मुख्य रूप से हमसे भिन्न है। वह भी लंबाई में वृद्धि करता है, वह भी आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है। आकार में वृद्धि करने के साथ साथ कई सारे काम को उन्होंने अंजाम देता है। जब अंजाम देता है, इसमें होता क्या है? होता यह है कि उसको भोजन ग्रहण करने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य को भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ता है? भटकना पड़ता है। तो मनुष्य की तरह ऐसा कोई फंक्शन उसमें नहीं पाया जाता, इसलिए उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या कह रहा है? पौधों में वृद्धि तथा गतियां आंतरिक एवं बाह्य कारणों से होती है। पौधों में जो वृद्धि होता है अंदर और बाहर के गतियों के कारण ही हो पाता है। यहीं तक नहीं, इसमें पादप हार्मोन के क्या होता है? आंतरिक कारक है। इसमें क्या होता है? पादप हार्मोन के आंतरिक कारक होता है। जब पादप हार्मोन जो क्या करता है, आंतरिक कारण होता है, तो इसमें कई सारे बातें क्या होती है, शामिल होती है। जबकि खासकर अगर देखा जाए तो प्रकाश, उसके बाद स्पर्श, ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, ऐसे कई सारे बातें शामिल होता है। खास करके उद्दीपन। उद्दीपन जो है पौधों में बाह्य कारकों का क्या है, जिसके प्रभाव से पादप में कई सारे गतियां देखी जाती है उद्दीपन के कारण। किसके कारण? तो उद्दीपन के कारण पौधों में कई सारे बातें देखने को मिलता है। ऐसा होता है, कहा गया है, इस जो नियम है अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पौधों में। करा ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से आंतरिक और बाह्य कारकों, जो जंतुओं और पादपों में आंतरिक अथवा बाहरी परिवर्तन लाते हैं, तो वह उद्दीपन कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए उद्दीपन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि उद्दीपन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे आंतरिक एवं बाह्य क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है? बाह्य एवं आंतरिक वृद्धि करता है, तो उद्दीपन कहलाता है। क्या करता है? बाह्य एवं आंतरिक वृद्धि करे तो वह क्या कहलाएगा? उद्दीपन कहलाता है। इसमें कोई दो हिचक की बातें नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए और जंतुओं और पौधों में किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य कारक के जो होते हैं आंतरिक अथवा बाह्य परिवर्तन नहीं होता है। इसमें ऐसा एक भी चीज नहीं पाया गया जो बाह्य एवं आंतरिक कारणों से क्या हो सके, रुक सके। यह निरंतर चलता ही रहेगा। यही तक नहीं, इसमें कुछ बातें और भी होती है। खास करके आंतरिक अथवा बाह्य कारक जो होता है उसमें अनुक्रिया करता है। क्या करते हैं? अनुक्रिया। अब बात आएगा जंतुओं और किसे कहेंगे, पौधों में। कहा? जंतुओं और पौधों में, चाहे वह आंतरिक हो या फिर बाह्य, आंतरिक हो या बाह्य हो। इसके अलावा इसमें कई सारे बातें भी क्या होती है, निहित होती है। इसमें क्या होता है, निहित होती है, और यही क्या कहलाता है, तो वह अनुक्रिया कहलाता है। अब एक पॉइंट और भी समझिए कि जो पौधे हैं, खास करके पौधों में, पौधों के भाग जो है बाहरी वाला भाग, उसमें उद्दीपन की दिशा में गति करना उसका अनुवर्तन है। क्या करता है? जिस प्रकार आप एक इसका छोटा उदाहरण लिख सकते हैं कि एक आध गो मान के लिए पेड़ या लत्ती घर के अंदर आ गया, लेकिन अगर उस पर सूर्य की रोशनी ना पड़े तो उसका रंग बदल जाएगा। लेकिन सूर्य की रोशनी पड़े, एकदम पूरा वृद्धि कर रहा है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अब इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो जहां सूर्य की रोशनी पड़ेगी वो विकसित होने से उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि पौधों में भोजन की प्राप्ति प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस आपको बताया है मैंने कि क्या है फोटोसिंथेसिस, ये भी समझ में आ गया। तो आपसे पूछेगा अनुवर्तनांक क्या है, तो आपको कहना है कि अनुवर्तनांक पौधों के भागों में क्या करता है, बाह्य उद्दीपन की दिशा में क्या करना, गति करना ही क्या कहलाएगा, तो वह अनुवर्तनांक कहलाएगा। अब आता है एक पॉइंट और आपको जानना है, अंतिम में जाते जाते हम बता के जा रहे हैं आपको, खास तौर पर कि पादप कोशिका जो है जल का त्याग करके जल को सोखता है। क्या करता है, एक तरफ जल का त्याग करेगा और दूसरे तरफ जल को सोखेगा, और सोखने की जो बात होगी, सोख कर क्या करता है, अपनी आकृति में वह कुछ चेंजिंग लाता है, आकृति को क्या करता है, बार बार चेंजिंग करता है। चेंज करने पर उसकी दिशा में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ रीढ़ियां बदलते रहते हैं, और यह बदल करके क्या करता है, हिस्सा में परिवर्तन ला करके छोड़ देता है। तब जाकर के क्या होता है, ये सारे बातें आपको जो समझ में आया, ये खास करके पादप के क्या हुआ, गतियां से निर्धारित करता है। तो यहां तक तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ ही गया होगा। अगले टॉपिक में हम आपको जो बताएंगे, खास तौर पर वो बताएंगे, क्या बताएंगे आप ही बताइए। तो जो चैप्टर चल रहा था उस पर हम फिर फोकस करेंगे। तो अगले टॉपिक पर जो मुख्य रूप से चलेगा आपका, वह चलेगा क्या, आपको पता है, नहीं पता है। हम बताएंगे आपको अगले टॉपिक में आपको दोस्तों, जंतुओं में हार्मोन। क्या बताएंगे, जंतुओं में हार्मोन, हार्मोन्स इन एनिमल, जानवर में किस प्रकार के हार्मोन होता है, इस पर फिर चलेंगे। हार्मोन क्या है, आपको यह भी बात बताएंगे, हार्मोन किस प्रकार काम करता है, हमारे अंदर कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, इन सब पर हम बहस करेंगे हार्मोन कर लेकर के। जय हिंद, नमस्कार साथियों।